प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी हरेक को जागरूक करने वाली कहानी है, सजग करने वाली कहानी है, अपने आप को मुसीबत से बचाने वाली कहानी है और ये हकीकत वाली कहानी। आज से सिर्फ 3 दिन पहले मेरा एक मित्र लालच के अंदर फंस गया। इसीलिए कहावत है ना दोस्तों, लालच बुरी बला है। OLX के ऊपर एक एड डाली हुई थी और वो एड भी बेचने के लिए किसने डाली थी? एक मिलिट्री ऑफिसर ने, जो कि एयरफोर्स में था। आर्टिलरी सेंटर, जो कि मेरे घर के बिल्कुल नजदीकी है, वहां से उसने वो सारा सिस्टमेटिक काम करके रखा था। तो जैसे ही मेरे इस दोस्त ने वो एड देखी, उसमें लिखा था AC, फ्रिज और एक चीज थी। ये चीजें सारी सस्ते में, जो AC 40,000 का है, 5 स्टार सैमसंग कंपनी का, तीसरी टीवी 42 इंची टीवी, फ्रिज वो भी सैमसंग का, टीवी भी सैमसंग का, बाकायदा उसने फोटोग्राफ्स भी डाले थे, उसने सारे मुझे भेजे। और मेरे दोस्त ने कहा कि सर, इतना सस्ता था तो कौन नहीं लेता। 40,000 की चीज सिर्फ 10,000 में, और उसने उस नीचे मेंशन करके रखा था कि सिर्फ 6 महीने हुए हैं, इसके बिल भी है। आपको बिल और डिलीवरी सब कुछ देने के बाद में आप पैसा देना। सिर्फ अभी आपको 20% बुकिंग का अमाउंट मेरे अकाउंट में डालना है, गूगल पे करना है। सर, उसने मेरे को उसका आई कार्ड भी दिया, मेरी उससे चैटिंग हुई, बात हुई। भला पुलिस वालों के ऊपर और भी देश की रक्षा करने वालों के ऊपर कौन विश्वास नहीं करेगा? मैंने कहा बात तो सही है, पहले पूरी बात सुन लेता हूं, उसके बाद में क्या हुआ है वो बता। उसने कहा सर, मैं फ्रॉड केस के अंदर फंस गया हूं, आप मेरी बात पूरी डिटेल सुन लो। उसने इस तरह से पूरी एडवर्टाइज करके रखा था OLX के ऊपर। OLX के ऊपर आए दिन कोई ना कोई चीज क्रय विक्रय की चालू रहती है। और फिर ये पुलिस अधिकारी, आर्टिलरी सेंटर के अंदर कोई भी जा नहीं सकता है। उसने कहा इसलिए आपको बुकिंग करना है, ये सारा सामान आपको चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सामान था उसका, पर इसे 3 चीज पसंद आई थी। तो इसने इन तीनों चीजों का जितना भी अमाउंट होता है उस हिसाब से बोले, मैंने टोटल कुछ 26,000 अमाउंट हो रहा था, तो 20% मेरे को डालना था। तो पहले मैंने जानबूझ के सर 200 रुपए डाले और उसे कहा, कंफर्मेशन लिया कि भाई पैसा आ गया क्या? उसने कहा वेट। उसने सारी चैटिंग मुझे बताई, रुको अभी तक आया नहीं, तुमने कैसे किया? तो उसने कहा कि गूगल पे मेरे को नहीं जम रहा था, तो आप मुझे अकाउंट डिटेल दीजिए। इस बंदे ने उसका अकाउंट डिटेल दिया था, पवन कुमार नाम है इस बंदे का। आप सभी को ये कहानी सुनाने के पीछे कारण है दोस्तों, कि हमें ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधान रहना है, सजग रहना है। और यही बात मेरे मित्र ने मुझे कही कि सर, कोई बात नहीं, आप मेरा नाम ले लोगे तो भी चलेगा, पर कम से कम, मैंने कहा नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आज तुम भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, यहाँ की सब लोग तुम्हें नासिक में जानते हैं। लोग क्या सोचेंगे, बिना नाम के भी लोग समझते हैं। जो कहानी सुनने वाले हैं मेरे, वो सभी एक तरह से देखा जाए तो वे माइंडेड लोग हैं, विचक्षण लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं। उन्हें अपना हित अहित समझता है, पर फिर भी सजग रहना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं बिना नाम लिए भी आपकी बात बता सकता हूं। तो दोस्तों, उसे थोड़ी राहत मिली
जबकि वो चाहता था कि मेरा नाम भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर नहीं, किसी का नाम इस तरह से मैं भी नहीं ले सकता हूँ। बस मेरा एक अभियान है कि हम हमेशा जागरूक रहें। तो मैंने पहले 200 रुपए डाले सर, उससे कंफर्म किया, करीब एनएफटी किया था मैंने नेट बैंकिंग से। तो 10-15-20 मिनट पहले तो मैंने उसके अकाउंट को लिंक किया, लिंक करने में आधा घंटा लग गया। उसके बाद में मैंने 200 रुपए डाले, फिर 5200 मेरे को डालना था 20%। तो पहले देख लेता हूं भाई बराबर पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो उसका मैसेज आया, फोन आया कि पैसा आ गया है, आप 5000 और डाल दो। तो मैंने 5000 बोले तुरंत डाल दिए। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि सर पैसा मिल गया क्या? उसने कहा वेट करो, फास्ट प्रोसेसिंग नहीं होता है एनएफटी का, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा रुका रहा, तो मैं ही आपको फोन करूंगा, ऐसा उस पवन कुमार ने इसे कहा। करीब आधे घंटे के बाद उसका फोन आया कि हाँ पैसा आ गया है। बस अभी डिलीवरी बॉय का नंबर मैं आपको सेंड करता हूं, उसके साथ में 2 बंदे आएंगे, यहां से प्रोसेस है वो गाड़ी निकलने का, वो गाड़ी निकलेगी, सारा सामान आपका लोड हो गया है। आपके घर पे आने के बाद आपके घर का एड्रेस भी आप चेक कर लीजिए, मैं आपको रिसीट बना के भेजता हूं, अभी मैं वहीं जा रहा हूं। और उस डिलीवरी बॉय का नंबर भी दे रहा हूं, वो आपके घर पे एक बार आपको सभी चीजें चालू करके बता देगा, उसके बाद में बचा हुआ पैसा आप उसे दे देना। इसने कहा ठीक है सर, यहां तक एकदम क्लियर। ऐसा लग रहा था जैसे जेन्युइन पर्सन है और बहुत अच्छी चीज आ रही। सर बोले मैं तो सपने देखने लग गया, टीवी में अभी ये छोटी वाली हटा दूंगा, बड़ी वाली टीवी, दिवाली तो मेरी मजेदार हो जाएगी। ये सब मैं सपना देख रहा था, अपनी बीवी बच्चों को सबको बता रहा था कि देखो अभी अपने यहाँ पे दिवाली इस बार कैसी होती है। खैर थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय का जो नंबर था मेरे को मैसेज आ गया, बोले मैंने उसको कॉल किया तो उसका नाम विनोद कुमार। तो उसका फोन आया कि सर मैं लाइन में ही लगा हुआ हूं, बस जैसे ही मेरा नंबर आता है तो मैं आपके यहाँ के लिए निकलता हूँ, बराबर मैं 40 मिनट में आपके घर पे पहुंच जाऊंगा जो आपने एड्रेस दिया है। इस बीच आप पवन कुमार से रिसीट मंगा लीजिए और रिसीट मुझे दीजिए। तो पवन कुमार को वापस फोन किया, क्योंकि आउट एंड इन जो भी सामान हमारे यहाँ पे अंदर आता है और बाहर जाता है उसका लेखा जोखा रहता है। मैंने कहा एकदम बढ़िया बात है यार। तो पवन कुमार को फोन किया तो पवन कुमार ने कहा कि मैं वहीं हूँ, गेट के ऊपर ही आया हूँ ताकि इस डिलीवरी बॉय को निकाल सकूँ। तो यहाँ पे वो सब डिटेल चल रहा है। तो उसने डिटेल में सर बोले मेरे को, मैं आपको भेजता हूँ, रिसीट भी भेजी, उसमें एयरफोर्स का जो लोगो है वो डाला हुआ है। एक तरफ उनका डिटेल, दूसरी तरफ मेरा घर का एड्रेस भी है उसके अंदर। तो सर अविश्वास का क्या कारण होगा भला, आप ही बताइए। कोई बात नहीं, पर उसमें मेंशन था टीवी, एसी, फ्रिज, उसका अमाउंट, उसमें जीएसटी भी लिखा हुआ था। पर बोले मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, होगा भाई जीएसटी भी। तो मैंने देखा तो बची हुई अमाउंट प्लस उसने क्या लिखा था, 9000 प्लस 500, और आपको पहले पे करना है क्योंकि डिलीवरी बॉय का पैसा अलग रहता है, वो 500 रुपया, और 9000 अलग से लगता है। यहाँ का प्रोसेस बोले चेंज हो गया है। सॉरी सर, पवन कुमार का मेरे को बोले वापस फोन आया कि मेरे को लगा 20% में ही काम हो जाएगा, पर यहाँ से सब निकलता है माल गाड़ी के साथ में, तो इतना एक्स्ट्रा लगता है, तो आपको 9000 प्लस 500 ऐसा पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 9500 देना पड़ेगा। तो सर मैंने सोचा इतना सब कुछ हो रहा है तो चलो देना तो है ही पैसे, 9500 मैंने और डाल दिए। जैसे ही 9500 उसको मिले तो उसका फोन आया, सर बोले आपको 9000 प्लस 500, मतलब 9000 अलग डालना था और 500 अलग डालना था। अब आप 9000 अलग डालो और 500 अलग डालो, उसके बाद ही गाड़ी निकलेगी बाहर। प्लस का मतलब समझते हो ना सर? तो सर बोले मैंने तो उसको कहा भाई तेरे अकाउंट में 9.5 आ गए ना, 9000 अलग डालो 500 अलग डालो, उससे क्या लेना देना,
नहीं नहीं सर, बोले वो सीओ साहब ने उसको कैश दे दिया है डिलीवरी बॉय को, जैसे ही वो सामान आपके पास लाएगा आपको कैश मिल जाएगा, आप अभी 9,000 अलग डालो और 500 अलग डालो, ये हमारे यहाँ के रूल्स है। बोले हमको भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और आपके घर पे भी डिलीवरी बॉय आएगा ना सर, उससे आराम से बात कीजिए आप। उल्टा वो पवन बोले मेरे को ऐसा समझाने लगा। फिर मेरी वाइफ ने कहा मुझे कुछ तो भी फ्रॉड लग रहा है, आप पैसा मत डालो। तो सर बोले मैं थोड़ा रुक गया, मुझे भी थोड़ा डाउट आया। तो उसके बार बार फोन आ रहे हैं, सर जब तक आप पैसा नहीं डालोगे मेरी वैन को एंट्री नहीं देंगे बाहर आने की। तो मेरे घर के नजदीकी था सर, तो मैंने भी उसे कहा कि भाई मैं गेट के ऊपर आ जाता हूं, तू मेरे को कैश दे दे, वही कैश मैं वापस डाल देता हूं। तो नहीं 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 बोले, वो आपको रूल फॉलो ही करने पड़ेंगे। तो मुझे भी सर डाउट आया, क्योंकि हम तो अंदर जा नहीं सकते पर वो तो बाहर आ सकते हैं ना, उनके पास तो उनका कार्ड है ना, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह। पर जब वो टालम टूल और ऐसे बहानेबाजी बनाने लग गया तो सर मुझे भी थोड़ा डाउट आया। तो मैं थोड़ा कड़क स्वर में बोला कि मैंने आपके कथनानुसार आपके ऊपर भरोसा किया, आप मिलिट्री में हो, एयरफोर्स में हो, आप छोटे छोटे प्लेनों को उड़ाने वाले हो, और आप इस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं। नहीं बोले आप डालो सर, आप नहीं तो मेरी कंप्लेंट कर देना, मेरा आई कार्ड मैं आपको भेजता हूं। उसने सर मुझे आई कार्ड भी भेजा। मैंने कहा पहले तुम बोल लो, बाद में मैं बताता हूं तुमको क्या करना है। तो विश्वास हो गया, मैं फिर से डालने लगा। तो मेरी वाइफ ने मुझे रोका कि रुक जाओ, तुम गड़बड़ मत करो, आई कार्ड फर्जी भी हो सकता है। जबकि मोबाइल के ऊपर नाम ट्रू कॉलर में मैंने देखा सर पवन कुमार ही आ रहा है, उसी के नाम का है, फिर ऐसे कैसे क्या फ्रॉड कर सकते हैं। फिर भी मैं रुक गया सर, मैंने नहीं डाला। तो उसने कहा कि देखो आप अभी पैसा नहीं डाल रहे तो इसकी गाड़ी रुक जाएगी, दूसरी गाड़ियां चली जाएगी, फिर आपको 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो मैंने गुस्से में कह दिया सर, बोले उसको मेरा पैसा मुझे वापस दे दो, आपका सामान मुझे नहीं चाहिए, तो आप वेट करो, बोले आपको 7 दिन के बाद मिलेगा। 7 दिन के बाद क्यों मिलेगा, मैंने तो पैसा आज डाला है। तो सर मैं थोड़ा झगड़ा करने लग गया, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, और उसने जो जो मैसेज मेरे को भेजे थे और मेरे जो जो उसको गए थे, वो एक एक करके उसके वाले मैसेज उसने डिलीट कर दिए। वो मैसेज मैं वापस पढ़ ही नहीं सकता हूं। पर अब मैं परेशान हो गया, मेरा पैसा कैसे मिलेगा। सर मैंने उसको व्हाट्सएप कॉलिंग किया, वो व्हाट्सएप कॉलिंग लग रहा था, कॉलिंग नहीं रिंगिंग जा रहा था। पर उसने देखा तो ये तो व्हाट्सएप कॉलिंग भी करने लगा है। सर उसने मुझे व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया। अब क्या करूं, मेरा पैसा तो गया। मैंने कहा तेरा कितना गया अभी, बोले सर 9,500, मतलब 9,500 और 5,200, मतलब 14,700। ओके। मैंने कहा बहुत बाल बाल बचे हो तुम, वरना पता नहीं वो कितना तुमसे लूट लेता, जितना तुम्हारा था ना वो पूरा की पूरा लूट लेता। 26,000। भगवान का शुक्र मानो कि तुम्हें नसीहत मिली है, ये अक्कल मिली है। सर मेरा पैसा अब वापस कैसे मिल सकता है, मैंने कहा पैसा मिल सकता है पर उसका लंबा प्रोसेस रहता है। तुम्हारे नजदीक कौन सा पुलिस स्टेशन आता है, सर बोले उपनगर पुलिस स्टेशन। मैंने कहा ठीक है तुम पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूं। उपनगर पुलिस स्टेशन में जो पुलिस अधिकारी थे मेरे जान पहचान के थे, गया, आते ही बोलने लगे जैन साहब आज कैसे क्या आ गए इधर, रास्ता तो नहीं भटक गए तुम, तुम्हारे जैसे व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आते तो थोड़ा अचरज लगता है। मैंने कहा नहीं ऐसा ऐसा इसका काम था, थोड़ा आ गया। जगताप कांस्टेबल दिखाई दिया, वो जगताप मुझे जानता था क्योंकि जब मैं आइडिया में काम करता था, आइडिया के सिम कार्ड के गोल्ड नंबर जैसे 8888, मेरा नंबर जैसे 56789 है, 0000 है मेरे पीछे, तो ऐसे 10-10 हजार के नंबर भी हमको फ्री में मिलते थे। तो हम कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए मैं ज्यादातर पुलिस लोगों को देता था, तो जगताप पहचानता था उसके। वो लास्ट में मैंने 1 2 3 4 दिया था, वो बोले 5 भी दे दो ना। कहीं हमारा कस्टमर केयर का नंबर है
तुम्हें ही दुनिया भर के कॉल आने शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं बोले 1 2 3 4 ही ठीक है। फिर तो जगताप भी बोला कि सर आप इधर किधर, इनका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे को एक साइड में लेके गया। सर बोले मैं भी फंसा हूं। मैं इनका क्या बात करते, कैसे? सर बोले मेरे को भी आज से 3 साल पहले ऐसे ही आर्टिलरी सेंटर के अधिकारी ने एड डाली थी और मैं उसके अंदर फंसा, उसमें बुलेट थी और वो बुलेट सर सिर्फ और सिर्फ 35,000 में देने वाला था। 1.5 लाख की बुलेट 35,000 में। और इन लोगों की बुलेट कैसी रहती सर, एक हाथ में रहता है मस्त चकाचक। मैं फंस गया। मैंने तो पूरे के पूरे पैसे डाल दिए थे सर, पर मैं तो रपट भी नहीं लिखवा सकता क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी, हेड कांस्टेबल। लोग क्या सोचेंगे, लोग ये खुद ही फंस जाते तो हमारे जैसे की क्या बिसात है। सर मैं तो रो भी नहीं सकता हूं, ऐसी हालत मेरी। मैंने उसकी भी बात सुन ली। जो अधिकारी थे वे नए थे, मैं नहीं जानता था उनको। मुझे लगा कि माले साहबी होंगे, पर उनका तबादला हो गया था, वे पंचवटी में चले गए थे। मैंने पूछा भी उनको, कोई बात नहीं सर बोले, आपका नाम मैंने भी सुना है, आप एक काम करो इस बंदे को लेके जाओ और जो थाने अमलदार है, थाने अमलदार के पास जाकर एक अर्ज दे दो, क्या हुआ, कैसा हुआ, किस तरह से ट्रांजैक्शन किया, और ये फोटो निकालकर, फोटो कॉपी निकालकर आप बैंक में दो। और ये सब प्रोसीजर शनिवार को हुआ था शाम को। फिर आ गया रविवार, रविवार बैंक बंद रहती। कितने मतलब एक चालाक लोग रहते हैं, इस तरह से पूरा करते हैं ताकि बैंक में भी कोई जाके एप्लीकेशन ना दे सके। तो मैंने कहा अभी बैंक तो मंडे को खुलेगी। हाँ सर बोले आपको मंडे को यदि आपके बैंक वाले नजदीकी है, अच्छे संबंध है, तो बैंक खुलते ही ये दे दो, नहीं तो बैंक में से वो पैसा निकाले। ये अच्छा किया है कि आपने एनएफटी किया है पूरे पैसे का। मैंने कहा तो समझदारी की इसने भाई, कोई बात नहीं। अब पूरा डिटेल उससे लिखवाया, क्या क्या हुआ था। शायद राठौड़ था थाने अमलदार, राठौड़ भी जान पहचान हो गई उससे। उसने पूरा सहकार्य किया कि सर ये बहुत फसवणुकी वाले रहते हैं, पर जरूरी नहीं, बोले अभी पैसा वापस आ ही जाएगा। मैंने कहा तू फॉर्मेलिटी जो भी है वो पूरी तो कर। उससे लिखवाया। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कहीं कुछ हो गया है तो आप भी इसी माध्यम से कर सकते हो। चांसेस है आपका बचा हुआ पैसा, यदि आपके बैंक वाले भी जानकार हैं तो कई बार बैंक वालों से भी गलत एंट्री हो जाती है, पर वे तुरंत वापस उसको रिवर्स कर लेते हैं। करते क्या नहीं करते, बस ये बात भी मेरे दिमाग में थी। तो मैं उसको बोला कि अब इसकी फोटो कॉपी ले, इनका सही सिक्का ले, साहब की साइन ले, अब कल सवेरे कौन सी बैंक में अकाउंट है तेरा? बोले सर मेरा HDFC में। मैंने कहा ठीक है, HDFC बोदले नगर की HDFC में पहुंच, बराबर 9:30 बजे पहुंच। 10 बजे का इंतजार मत कर, 9:30 बजे सब ये लोग आ जाते हैं, इनकी मीटिंग होती है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक रास्ता ATM से रहता है और एक रास्ता शटर खोल के, बाहर गेट कीपर रहेगा, उसको बोल ऐसा ऐसा हुआ, जैन सर भी आ रहे हैं, हमें साहब से मिलना है। जब तक मैंने सब अधिकारियों के नंबर निकाल लिए। 9:30 बजे बंदा पहुंच गया था वहां पे। उसको कहा ऐसा ऐसा हो गया है, तो उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म 3 पेज का था, वो निकलवाया, प्रिंट आउट निकाला उसका और कहा कि ये भर दो आप। आसानी से इसने वो फॉर्म भर दिया। थाने अमलदार ने जो रपट लिखवाई थी, जो जो डिटेल्स था उसमें, कौन से अकाउंट में दिया, किस अकाउंट से पैसा गया, वो सारा विवरण लिख दिया और ऊपर लिख दिया हमारी इस एप्लीकेशन की वजह से देने का कारण यही है कि हमारा पैसा हमको वापस आ जाए, ये हमारे अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन हुआ है। और उसका अकाउंट था कैनरा बैंक का और वो बैंक निकली बेंगलोर की, वो अकाउंट बेंगलोर का था। और जब इसने स्विच ऑफ कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से थाने अमलदार वगैरह भी डायल कर रहे हैं, इसने सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया होगा। तो बंगाली भाषा में वो कैसेट बज रही थी, जैसे हमारे यहाँ पे बजती है ना, तुम्ही केलेला डायल नंबर सध्या कॉल उचलू शकत नाही
आउट ऑफ रेंज मध्ये आहे या स्विच ऑफ आहे, जो भी कैसेट बजती मराठी हिंदी इंग्लिश में, वो कैसेट बंगला भाषा के अंदर चल रही थी। सर बोले मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैंने कहा ऐसा ही रहता है। वो कांस्टेबल ने भी कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं रहते, 10वीं फेल रहते ये लोग, पर ऐसे कामों में इनका दिमाग चलता है। भगवत भक्ति के अंदर या अच्छे कामों में ये लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। पर मैं कहता हूं कि तुम्हारे साथ भी यदि कुछ ऐसा होता है तो दोस्तों हताश और निराश मत हो, कंप्लेंट करो, मीडिया के अंदर जाओ, मीडिया को बताओ, ताकि ऐसे धूर्त लोगों का पर्दाफाश हो सके। और ये नित नई चालें चलते हैं। कभी भी दोस्तों सस्ते के अंदर, लालच के अंदर आकर आप अपने कष्ट से कमाया हुआ पैसा इस तरह से व्यर्थ मत जाने दो। ये कहानी, ये पूरी घटना जो कि हकीकत है, कहने के पीछे यही एकमात्र मेरा उद्देश्य है कि आप सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए, वरना पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। इसने प्रोसेस कर दिया, बैंक वालों ने भी कहा कि हमने प्रोसेस कर दिया है, 3 दिन का समय दो, 3 दिन के अंदर अंदर शायद आपका पैसा वापस आ जाएगा। कहने का अभिप्राय दोस्तों, किसी का भी आप भला करो, जाओ उसके साथ जाओ। ऐसा नहीं कि यार ये फंसा है, अभी इसके कर्म है, इसको इतनी भी अक्कल नहीं क्या। पर यदि आपको नॉलेज है, आपको जानकारी है, तो ऐसे समय में उसका साथ दो। उसने ऑलरेडी अक्कल ले ली है, सीख लिया है, अब वो गलती दोबारा नहीं करने वाला है। पर उसकी वजह से इस तरह से कंप्लेंट आदि करने से अब वो 10 लोगों को सुनाएगा, वो 10 लोग सजग होंगे, 10 लोग 100 लोगों को सुनाएंगे। दोस्तों जन जागृति लाना, आज की तारीख में जितना ये सोशल नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज्यादा घपले और इस तरह के लोगों का बोला बाल भी बढ़ता चला जा रहा है। इन्हें रोकने के लिए हमें सावधान होना है, सजग होना है, किसी भी तरह के लालच के अंदर फंसना नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं हम एक जागरूक नागरिक बन जाएंगे। आज ये कहानी हमें यही एक शिक्षा देती है कि हम इस तरह के लालच में आकर अपने आप के कष्ट से कमाए हुए पैसों की आहुति ना दे। सजग रहे, सावधान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत अभिव्यक्त जरूर कीजिए। प्रणाम।